क्या इमरान मसूद का गुस्सा, उनकी नाराजगी, उनकी चिढ़न अब उन्हीं के लिए मुसीबत बन चुकी है? क्या उनको ही अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? परिवार भी टूट रहा है, पार्टी में भी दरार पड़ती दिखाई दे रही। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद समाजवादी पार्टी में गए और उसके बाद जो बात उन्होंने कही, उसने इमरान मसूद को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी, इमरान मसूद के दामाद हैं शायान मसूद। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं। शायान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन उनकी एंट्री इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि उन्होंने पार्टी बदलने की वजह भी खुलकर सामने बताई है। शायान ने दोस्तों कहा है कि वो इमरान मसूद की विचारधारा से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी के खिलाफ बोलना होगा, लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता अखिलेश यादव के खिलाफ ही बोल रहा है तो इससे फायदा आखिर किसको होगा? जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को होगा। दोस्तों, इस वक्त ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश की राजनीति को और भी ज्यादा गंभीर बना रही हैं। शायान की नजर में 2027 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए अखिलेश यादव की भूमिका सबसे अहम है। यानी साफ शब्दों में कहें तो अखिलेश यादव के अंदर ही वो दम है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। और यही बात यूपी की 2027 वाली राजनीति को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है दोस्तों, क्योंकि ये जो 2027 का चुनाव है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सपा की लड़ाई नहीं है दोस्तों, बल्कि विपक्षी वोटों का बंटवारा भी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को अपनी राजनीति का बहुत बड़ा आधार भी बनाया। अब अखिलेश यादव इसी समीकरण को 2027 के विधानसभा चुनाव में और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी इसमें खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मुस्लिम, दलित, जात और पिछड़े वर्ग के जो वोट हैं कई सीटों पर चुनाव का रुख तय करते हैं। शायान मसूद का सपा में जाना इसलिए भी अहम है क्योंकि उनके ससुर इमरान मसूद सहारनपुर की राजनीति में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। ऐसे में उनके परिवार से ही किसी प्रमुख व्यक्ति का सपा में जाना कांग्रेस के लिए राजनीतिक असहजता पैदा कर सकता है। हालांकि इसे सीधे तौर पर इमरान मसूद की राजनीति पर असर के रूप में नहीं देख सकते दोस्तों, क्योंकि इमरान मसूद का अपना राजनीतिक जनाधार और संगठनात्मक नेटवर्क है। लेकिन ये जरूर दिखाता है कि पश्चिमी यूपी में सपा लगातार अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही है और इमरान मसूद के खिलाफ ये जो नाराजगी है वो आगे चल करके उनको संगठन के तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इस वक्त गठबंधन है। अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी, दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं, लेकिन इमरान मसूद का रवैया बिल्कुल अलग है। लोग हैरान हैं कि इमरान मसूद इस तरीके से कांग्रेस में होते हुए, गठबंधन दल में होते हुए बार बार अखिलेश यादव पर ही हमलावर क्यों है। दोस्तों, शायान मसूद ने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए उनकी 2012 से 2017 की सरकार के कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने 10 साल पहले जिन विकास परियोजनाओं पर काम किया, बीजेपी सरकार आज तक उस स्तर तक काम नहीं कर पाई है। लैपटॉप, साइकिल, एक्सप्रेसवे, हाईवे और दूसरी विकास परियोजनाओं को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव को तारीफ की, उनको बेहतर बताया तमाम पुरानी दूसरी जो सरकारें रही उत्तर प्रदेश में उनसे। दोस्तों, ये बयान सिर्फ एक तरीके से तारीफ नहीं है, बल्कि सपा की उस रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है जिसमें पार्टी 2027 के चुनाव को पिछली सरकार के काम के साथ साथ मौजूदा सरकार के काम से कंपेयर करने की कोशिश कर रही है और एक नया नैरेटिव गढ़ने के लिए जनता के सामने पेश कर रही है। अब दोस्तों, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी में उसकी रणनीति क्या होगी। देखिए, कांग्रेस 2024 में सपा के साथ गठबंधन करके कई सीटों पर मजबूत हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे अपनी संगठनात्मक ताकत भी दिखानी होगी। वहीं सपा की कोशिश होगी कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो माहौल बना था उसको विधानसभा तक लेकर आए और पीडीए के साथ साथ दूसरे सामाजिक समीकरणों को भी साथ लेकर चढ़े, यानी जोड़े और लोगों को भी साथ में जोड़े। दोस्तों, शायान मसूद की एंट्री को सिर्फ आप ये देख कहें कि इमरान मसूद के दामाद पार्टी में शामिल हो गए और इमरान मसूद को झटका लग गया तो इतना काफी नहीं होगा। ये कांग्रेस और सपा के बीच यूपी में नेतृत्व और राजनीतिक जमीन को लेकर चल रही जो खिंचातान है उसको भी जाहिर कर रहा है। अगर 2027 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट रहता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन मजबूत चुनौती बन सकता है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अगर दोनों पार्टियां अलग अलग रास्ते पर चलती दिखाई देंगी, विपक्षी वोट बढ़ते रहेंगे, तो जाहिर है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपेगेंडा चला सकती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दरार पड़ गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी कहीं पर भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा है। वो लगातार अखिलेश यादव को लेकर के बयान भी देते रहते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो राहुल गांधी जवाब देते हैं, और अगर राहुल के खिलाफ कोई बोलता है तो अखिलेश जवाब देते हैं। लेकिन उनके नेताओं का इस तरीके का बर्ताव कहीं ना कहीं गठबंधन में दरार की वजह बन सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।